बिना भगवान का मंदिर, एक अनोखे मंदिर की कहानी जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। प्रिय दोस्तों, जय श्री राम, जय जय हनुमान। एक समय की बात है जब विश्वावसु नाम का जनजातीय कबीले का एक सरदार था जो इच्छा पूर्ण करने वाले देवता नील माधव की मूर्ति की पूजा करता था। विश्वावसु की जनजाति नीले भूरे रंग की चट्टानों वाले नीलाद्रि या नीलांचल नाम के पर्वत के समीप रहती थी, जो आज के ओडिशा राज्य में पड़ता है। उन दिनों ओडिशा को कलिंग के नाम से जाना जाता था और उस विशाल साम्राज्य पर इंद्रद्युम्न नाम का राजा राज कर रहा था। राजा को जब पता चला कि उस मूर्ति में भगवान अपने शक्तिशाली रूप में विद्यमान है, तो उसकी इच्छा उस मूर्ति को अपने राज्य में स्थापित करने की हुई और इस कारण उसने विश्वावसु को संदेश भिजवाया। हालांकि विश्वावसु ने राजा के आदेश को ठुकरा दिया। ये हमारे देवता हैं और हम इन्हें अपने आप से दूर नहीं भेज सकते, उसने कहा। इंद्रद्युम्न किसी भी प्रकार से देवता को प्राप्त करना चाहता था और उसने यह काम अपने बुद्धिमान छोटे भाई विद्यापति को सौंप दिया। पुजारी का वेश धारण कर विद्यापति उस जनजाति के बीच पहुंचा तो उसे पता चला कि मूर्ति जंगल के सबसे सुदूर हिस्से में एक गुफा के अंदर सुरक्षित रख दी गई है। विश्वावसु जानता था कि राजा के मन में उस मूर्ति को पाने की कितनी गहरी इच्छा है और वह देवता के पास छिपते छिपाते जाता था। विद्यापति ने मूर्ति का ठिकाना जानने का भरपूर प्रयास किया, किंतु उसका पता नहीं चल सका। विश्वावसु बेहद चालाक था और देवता का सटीक ठिकाना केवल उसके कुछ विश्वासपात्र लोग ही जानते थे। विद्यापति ने सोचा, मुझे सरदार के निकटतम लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने का उपाय ढूंढना होगा। उसने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। विश्वावसु की ललिता नाम की एक अति सुंदर बेटी थी और विद्यापति यह जानता था कि नील माधव की मूर्ति तक पहुंचने का रास्ता उससे होकर जा सकता है। इसलिए विद्यापति ने ललिता को इतना लुभाया कि वह उससे प्रेम कर बैठी और उससे विवाह करने का हठ किया। विश्वावसु स्नेही पिता था और उसने अपनी बेटी के आग्रह को स्वीकार कर लिया। जल्दी ही दोनों का विवाह कर दिया गया। फिर भी विद्यापति को मूर्ति के दर्शन नहीं हुए। समय बीता और नए माहौल में विद्यापति ने देखा कि उसका ससुर हर पखवाड़े पर गायब हो जाता था और अगली सुबह लौट आता था। इसमें अवसर की संभावना दिखते ही विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा, ललिता, मैं तुम्हारा पति हूँ, इस कारण मैं कुलदेवता की पूजा करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे नील माधव के पास ले चलोगी? भोली भाली ललिता ने अपने पति पर विश्वास कर लिया और अपने पिता के पास जा पहुंची। पहले तो उसने उसके आग्रह को ठुकरा दिया, किंतु ललिता ने जब हठ की तो उसने आखिर में कहा, मैं तुम्हारे पति की आंखों पर पट्टी बांध दूंगा और फिर उसे देवता के पास ले जाऊंगा। फिर मैं उसकी पट्टी हटा दूंगा और वह देवता की पूजा कर सकता है। उसके बाद मैं फिर से उसे पट्टी बांध दूंगा और यहाँ वापस ले आऊंगा। विद्यापति इस समाचार को सुनकर प्रसन्न हुआ। अवसर उसके हाथ लग चुका था। 15 दिन बाद जब विश्वावसु उसे गुफा तक पट्टी बांधकर ले गया, तब विद्यापति अपने साथ एक थैली में सरसों के बीज भरकर ले गया और थैली के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया। बीज धीरे धीरे गुफा तक पूरे रास्ते गिरते गए। वहां विद्यापति ने देवता की पूजा की और योजना के अनुसार वापस लौट आया। फिर उसने वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा की, जो बस शुरू ही होने वाली थी। जल्दी ही भारी वर्षा के साथ सरसों के बीज अंकुरित होने लगे और पीले पीले फूल हवा में लहराने लगे। जब सही समय आया, तब विद्यापति सरसों के पौधों के सहारे गुफा तक पहुंच गया। उसने नील माधव को चुराया और तेजी से पुरी नगर को लौट गया। जैसे ही राजा इंद्रद्युम्न को अपने भाई के आने की सूचना मिली, वह उससे इस आशा के साथ मिलने पहुंचा कि देवता के दर्शन हो जाएंगे, किंतु अफसोस, वह मूर्ति कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लगा जैसे वह लुप्त हो गई हो।
राजा को घोर निराशा हुई। मैं तब तक दम नहीं लूंगा जब तक कि देवता को देख न लूं। उसने गरजते हुए कहा, मैं आमरण उपवास करूंगा। अचानक आकाशवाणी हुई, वह प्रतिमा रेत में दबी है, तुम कल उसके दर्शन कर सकते हो। अगले दिन पौ फटने पर राजा समंदर के किनारे की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि उसे वहां मात्र लकड़ी का एक लट्ठा मिला। फिर से हुई आकाशवाणी ने राजा से कहा, स्वर्ग के रचनाकार विश्वकर्मा की प्रार्थना करो, वे तुम्हारी सहायता करेंगे। और इस कारण इंद्रद्युम्न ने सच्चे मन से प्रार्थना शुरू कर दी। वह जब प्रार्थना कर रहा था तब एक रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति वहां आ पहुंचा। उसका व्यक्तित्व अलौकिक और स्वभाव शांत था। उस व्यक्ति ने इंद्रद्युम्न से कहा कि वह लकड़ी के उस दिव्य लट्ठे को जगन्नाथ, विष्णु का रूप, बलभद्र, कृष्ण के भाई बलराम और सुभद्रा, कृष्ण की बहन की 3 मूर्तियों में बदल देगा। हालांकि वृद्ध व्यक्ति की एक शर्त थी, हे राजन, मैं आपकी सहायता करूंगा, किंतु मुझे अपना काम द्वार बंद करके करना होगा। कोई भी तब तक मेरे काम में बाधा न डाले जब तक कि मेरा काम पूरा न हो जाए। काम पूरा होते ही मैं स्वयं द्वार खोल दूंगा। राजा इंद्रद्युम्न हर्षित हुए और उन्होंने इस शर्त को मान लिया। काम का आरंभ हुआ और कुछ महीने बीत गए। न तो एक बार भी द्वार खुला, न ही भोजन का कोई आग्रह किया गया। यही नहीं, अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। इंद्रद्युम्न और उसकी पत्नी, जो रानी थी, दोनों की चिंता बढ़ गई। कहीं उस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु तो नहीं हो गई। रानी ने आशंका जताई। चलो द्वार खोलते हैं, उसने राजा से कहा। पहले तो राजा ने विरोध किया, किंतु बहुत देर तक मनाने के बाद वे मान गए। सैनिकों ने द्वार खोला और बलपूर्वक अंदर प्रवेश कर गए तो देखा कि मूर्तियां अब तक पूरी नहीं हुई हैं। राजा, जो अपने सैनिकों के साथ अंदर आ गए थे, उन्होंने देखा कि वहां वह बूढ़ा व्यक्ति नहीं है, पर उसके स्थान पर उसने विश्वकर्मा को देखा। तुरंत ही उसे समझ आ गया कि स्वर्ग के वास्तुकार ही उन मूर्तियों के निर्माण में जुटे थे। तुम्हारी मूर्खता के कारण मुझे अपना कार्य अधूरा छोड़ना पड़ रहा है। अब ये मूर्तियां ऐसे ही बिना हाथों वाली रहेंगी। विश्वकर्मा गरजे। हालांकि भगवान जगन्नाथ इतने दयालु हैं कि अब भी राज्य पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। विश्वकर्मा अंतर्धान हो गए और लकड़ी की अधूरी मूर्तियां कमरे के गर्भगृह में रह गई। आज यदि आप ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे कि तीनों मूर्तियों के हाथ नहीं है। भले ही मूर्तियां अधूरी रह गई, किंतु इंद्रद्युम्न अब भी इसके लिए आभारी था कि भगवान राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। उसने कहा, जो भी कलिंग राज्य पर राज करेगा उसे यह याद रखना होगा कि इस साम्राज्य का स्वामी वह नहीं है। स्वामी है भगवान जगन्नाथ और हम उनके सेवक हैं। अपने मन की सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रत्येक राजा को रथों के वार्षिक त्योहार को, जिसे हम रथ यात्रा कहेंगे, अपने हाथों रथ को साफ करना होगा। इंद्रद्युम्न के बाद आने वाली पीढ़ियों ने इस निर्देश का पालन किया। उन शासकों में से एक साहसी राजकुमार पुरुषोत्तम देव था, जो साम्राज्य का एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा था। राजकुमार का राजपरिवार जगन्नाथ को अपना स्वामी मानता था। अपनी विनम्रता और स्वामी भक्ति को व्यक्त करने के लिए राजकुमार प्रतिवर्ष रथ को सोने की झाड़ू से बुहारता था, जो संसार और उसकी प्रजा के लिए यह संदेश था कि वह भगवान का मात्र एक सेवक भर है। कुछ समय बाद उसने सुंदर पद्मावती के विषय में सुना, जो कांचीपुरम की राजकुमारी थी, और अपने अधिकारियों के माध्यम से उसने उससे विवाह का प्रस्ताव भिजवाया। किंतु राजकुमारी क्रोधित हुई और उसने भरे दरबार में कहा, मैं किसी शाही मेहतर से विवाह कैसे कर सकती हूँ, जो सोने की झाड़ू से धरती को बुहारता है। तुरंत यह बात राजकुमार तक पहुंची और उसने राजकुमारी को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया। उसने कांचीपुरम पर आक्रमण किया और राजा को पराजित कर दिया।
पद्मावती को बंदी बनाया और उसे पुरी ले आया। उसने वहां से और कुछ भी नहीं लिया। राजधानी में आकर और राजकुमारी को देखे बिना ही राजकुमार ने अपने महामंत्री को आदेश दिया, कृपया इस बात को सुनिश्चित करें कि उस अहंकारी राजकुमारी का विवाह किसी मेहतर से जितनी जल्दी संभव हो कर दिया जाए। उनका भाग्य अच्छा था कि कलिंग का महामंत्री एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वह जानता था कि कभी कभी लोग क्रोध में परिणाम को समझे बिना बोलते और काम करते हैं। पद्मावती ने निश्चित रूप से सबके सामने राजकुमार का अपमान कर गलती की थी, किंतु उसे इतना कठोर दंड नहीं मिलना चाहिए। इसलिए महामंत्री ने राजकुमार से छिपाकर उसके रहने की व्यवस्था सुरक्षित स्थान पर कर दी। उसने उसे दूसरों के प्रति विनम्र और दयालु बनना सिखाया। समय के साथ पद्मावती ने उस बुद्धिमान महामंत्री से काफी कुछ सीख लिया और उसे अपने अनुचित व्यवहार पर पछतावा हुआ। अगले वर्ष रथ यात्रा के समय राजकुमार एकदम सफेद वस्त्रों में सोने की झाड़ू लेकर पहुंचा। हमेशा की तरह ही उसने रथ को जल्दी जल्दी बुहारना शुरू किया। अचानक उसके पास एक सुंदर युवती आई और इससे पहले कि वह कुछ सोचता, उसने राजकुमार को माला पहना दी। राजकुमार वहीं का ही खड़ा रह गया। उसने उससे पूछा, युवती, तुम कौन हो? मुझे माला पहनाने का तुमने साहस कैसे किया? राजकुमारी ने लजाते हुए धीमे स्वर में कहा, अब मैं आपकी पत्नी हूं, क्योंकि मैंने विवाह के लिए आवश्यक रस्मों में से एक को कर दिया है। राजकुमार क्रोध से भर गया। उसी समय महामंत्री ने हस्तक्षेप किया, राजन, यह पद्मावती है, कांचीपुरम की राजकुमारी। राजा उसके विषय में लगभग थल ही गया था। मैंने तुमसे कहा था कि इसका विवाह किसी मेहतर से करा दो। वह मंत्री पर चिल्लाया, अब तक इसका विवाह क्यों नहीं हुआ? महामंत्री शांत रहा। किंतु राजन, मैंने आपका आदेश पूरा कर दिया। आपके हाथ में सोने की झाड़ू है और आपने अभी अभी रथ को साफ किया है। आप भगवान के लिए निश्चित रूप से एक मेहतर ही हैं और अब उसका विवाह आपसे हो चुका है। इन सारी घटनाओं से राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। उसे लगने लगा कि उसके महामंत्री ने सही निर्णय लिया है और उसने पद्मावती को क्षमा कर दिया। मंत्री ने आगे कहा, प्रिय राजकुमार, आप फिर कभी क्रोध या शीघ्रता में कोई काम मत कीजिएगा। ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय जिनसे लोगों का जीवन प्रभावित होता है, उन पर ध्यान और ज्ञान से सोच विचार करना चाहिए। भगवान जगन्नाथ आप दोनों की रक्षा करें और आप सदैव प्रसन्न रहें। आज भी पुरी में राज परिवार का मुखिया प्रतिवर्ष रथ यात्रा के आरंभ से पहले रथ को सोने की झाड़ू से बुहारता है। यात्रा में 3 रथ होते हैं, एक कृष्ण के लिए, दूसरा बलभद्र और तीसरा सुभद्रा के लिए। लकड़ी के देवताओं को रथों पर रखा जाता है और सड़क के आखिर में उन्हें गुंडीचा मंदिर में उनकी मौसी के घर ले जाया जाता है, जहां मूर्तियों को 1 सप्ताह तक रखा जाता है और फिर वे अपने घर लौट आते हैं। यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके देवता पूरे 1 सप्ताह तक मंदिर में नहीं रहते हैं।